Hello everyone. Well, my name is Lucky Pushrat, and I am the founder of a vertical called Mavericks India Solution. And I'm starting this new channel for the sake of the students, those who are preparing for the subject entrepreneurship for class 11th and class 12th. Dear students, I have been teaching this subject from past around 15 years. And I have taught it to class 11th and 12th grade students as well. तो मुझे ऐसा लगता है कि for the benefits of the students, um, we Mavericks India Solution should start something which is going to be extremely valuable for the students. And the best part is we are going to start with class 11th and class 12th complete course of CBSE. And once that course get finished, we are going to take up revision classes as well. And the best version of these classes is the best version is you can attend it anyhow, and there is no need to pay a single penny for that. And we are going to provide you a very good information on the units of class 11th and class 12th. So this is what all from our side. Always remember Mavericks India Solution. हम करमबद्ध हैं इस चीज के लिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, एंड वी आर ओनली डूइंग दैट. तो आज का जो पहला लेक्चर है वो मैं ले रहा हूँ केस स्टडी पर, जो कि मनसुख भाई प्रजापति की है. और आप सब जानते हैं ये केस स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों. मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने समझनी है, विच आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट अवॉइड इट, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि ये 11th स्टैंडर्ड की पहली केस स्टडी है, पहली केस स्टडी ऑफ 11th स्टैंडर्ड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, तभी ये यूनिट 1 के फर्स्ट पेज पर दी गई है. और इसकी इम्पोर्टेंस का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये जो गुजरात में भुज का अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड है, और वहां से कैसे एक व्यक्ति अपने आप को रिकवर करके ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ. तो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, और आपने सिर्फ इस अंदाजे से इसको पढ़ना है कि इसको आपके बुक के यूनिट 1 के पहले यूनिट में पहले पेज पे दिया गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो अब देख लेते हैं बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के. लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले आपने समझना है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मैं आपको हर चीज यू नो विद डिटेल पढ़ाऊंगा यहाँ पे. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड. तो आई एम गोइंग टू टेक entrepreneur entrepreneurship and enterprise in great detail. इस पर मैं एक अलग से क्लास लूंगा. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ entrepreneurship. उसके बाद है appreciate the need for entrepreneurship in our economy. तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि कभी भी कोई कंट्री जब डेवलप्ड नेशन माना जाता है या डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है, तो वहां पर जो रोल है एंटरप्रेन्योर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आने वाली क्लासेस में मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम भी पढ़ाऊंगा जो 1991 की है. उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इकोनॉमी लिबरल होती है, और क्यों हमारी इकोनॉमी को लिबरल किया गया. उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो क्यों हमारी इकोनॉमी को लिबरल किया गया, ये भी आप पढ़ेंगे. इस केस स्टडी में नहीं, आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्टेट द मिथ्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इस यूनिट में हम क्या सच है क्या झूठ है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर.
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या प्रक्रिया के अंडर एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है, हम इन सब चीजों के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट है। और बच्चों, दीज आर द नोट्स, ये नोट्स कार्व किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये कॉपीड नोट्स नहीं है, बनाए गए हैं आप लोगों। तो आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लेते हैं द केस स्टडी, और केस स्टडी है नंबर 1, और द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फीट। इस इनोवेटर के फीट पर अर्थ झुकी और कैसे इसने मिट्टी का उपयोग करके एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बने with the help of right entrepreneurship, and today is having an enterprise। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, पहले हम लेंगे केस स्टडी द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फीट। सेकंड, हम जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहूंगा कि हर बच्चा उस पॉइंट के ऊपर मुख्यतः काम करे, वो है किसी भी क्लास में आप कोई भी क्लास पढ़े, मुझसे कोई भी क्लास पढ़ेंगे, मैं हर क्लास में आपको वोकैबुलरी दूंगा, उस क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड्स दूंगा। बिकॉज बच्चों, व्हेन यू नो द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक क्लास और वन स्पेसिफिक चैप्टर और ए यूनिट, तो आप पर आपकी ना उस पर एक पकड़ बन जाती है, कमांड बन जाती है, दैट इज इज नीडेड। उसके बाद है की टेक अवेज फ्रॉम द केस स्टडी, जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको ले लेंगे इस केस स्टडी के एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योरशिप में पहली बार आ रहे हैं, हो सकता है आप क्लास स्कूल में भी पढ़ते हो, पर मेरी ये पहली क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ इसको। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए बच्चों, डेफिनेशन सामने है। अ पर्सन हु टेक्स रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। बहुत प्लानिंग, बहुत स्ट्रेटजीज के साथ एक ऐसी चीज जिसमें आपका पैशन है, आपको लगता है आप कामयाब हो सकते हैं, और आप समाज की उसमें किसी तरह तरीके से मदद कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। यू स्टार्ट अ न्यू वेंचर by understanding the problem of the society and trying to help the society back with the help of your products and services, तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते। अब एंटरप्रेन्योर है स्टेज 1, स्टेज 2 है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस। तो बच्चों, जब भी आप बिजनेस को डिजाइन करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, उसको रन करेंगे, बेसिकली दिस इज वर्ब। यहां पे आप एक्शन लेते हैं। तो entrepreneur is a process, entrepreneur is a person who thinks about starting a venture, and he has certain ideas, he is passionate about those ideas, and he thinks कि अगर वो इसमें काम करेगा तो बहुत अच्छा सक्सेस लेके आ जाएगा। पर जब वो इन चीजों पर, जो थॉट्स उसके होते हैं, उन पर वो एक्शंस लेता है, देन इट इज गोइंग टू बिकम एंटरप्रेन्योरशिप। और ये दोनों चीजें करने के बाद जब वो तीसरी स्टेज पे जाता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, फर्दर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस अलोंग विद रिस्क टू मेक प्रॉफिट्स। तो बच्चों, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको एक चीज बहुत ही कॉमनली मिलेगी, अवेलेबल होगी, और वो है रिस्क। यू कैन नेवर कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम रिस्क। उन रिस्क को ओवरकम करते हुए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, इनोवेशन करना, और जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें सर्व करना, और विद अ बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स, बैलेंस प्रोडक्ट्स, मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे या बहुत सस्ते, बैलेंस रेट पर आपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू द पीपल, एंड देन दिल गेट बेनिफिटेड। और फिर क्या होता है, वो आपकी कंपनी को रिपीट सेल्स देते हैं, एंड देन विल स्टार्ट गेटिंग रिपीट बिजनेस। सो इस स्लाइड के अंदर हमने 2 पॉइंट्स मेजरली डिस्कस किए हैं। हु इज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और बच्चों, जनरली ये एक एक मार्क में एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क ईच। तो ध्यान से, हाँ, आगे चलते हैं। अब केस स्टडी पढ़ लेते हैं। द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फीट, मनसुख भाई प्रजापति रीमोल्डेड। रीमोल्डेड का मतलब होता है जो चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ समथिंग।
तो रीमोल्ड उन्होंने क्या किया था, मिट्टी को किया। To his family's struggling pottery business to produce the Mitti-Cool range of ingenious earthenware, including a fridge that works without electricity. तो उन्होंने अपनी फैमिली के जो पॉटरी बिजनेस था उसको उन्होंने रीमोल्ड किया, उसको दोबारा से स्टार्ट किया, और इस बार उन्होंने एक मिट्टी कूल नाम से बिना बिजली के चलने वाला रेफ्रिजरेटर इन्वेंट किया। मिट्टी कूल इज द नेम ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर, मिट्टी कूल। और जो उन्होंने इन्वेंट किया था जस्ट बिकॉज यू नो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फ्रिज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट यस, presenting a simple concept basically for the growth and development of customers in particular, यही काम है entrepreneurs। अच्छा, आगे हम लेते हैं। Reporting on the devastation and thousands of lives lost during the 2001 earthquake in Gujarat, local newspaper had this intriguing headline describing the havoc wreaked at Potters Colony। तो बच्चों 2001 में गुजरात में 26 ऑफ जनवरी, बड़े ध्यान से याद रखना, मुझे अभी तक याद है उस दिन हम 26 जनवरी की परेड देख रहे थे और अचानक से घर हिलने लग पड़ा। आई वॉज इन दिल्ली, और ये तो गुजरात की बात है जहाँ वो एपिक सेंटर उसका गुजरात था, जहां से वो अर्थक्वेक गॉट ओरिजिनेटेड। तो इस अर्थक्वेक ने जो पॉटर्स की कॉलोनी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर्स एज। अब बच्चों ये वहां की पिक्चर्स हैं which I've got from my resources, my sources। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, घर टूट गए थे, चारों तरफ मलबा फैला हुआ था, colonies were destroyed, homes were destroyed, and people were forced to live without homes। तो ये वहाँ की ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, आप देखिए कितनी बुरी तरह से बिल्डिंग्स हिल गई और कितना मैसिव अर्थक्वेक आया होगा, आप यू कैन इमेजिन विद दिस। और बच्चों ये मैग्नीट्यूड था इस अर्थक्वेक का, ये था आपका 7.7 मेगावाट्स। डेट 26 जनवरी 2001, इंटेंसिटी एक्सट्रीम। कैजुअलिटीज, कितने लोगों की डेथ हुई, इट वाज इन बिटवीन 13,805 टू 20,023 डेड, और जो इंजर्ड थे वो थे 1,66,800 पीपल। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना है। इट इज सो बिकॉज दैट sometimes a question comes on this as let's move on to the next point. In the aforesaid above mentioned story of Mansukh Bhai, since his wife could not afford to buy a non-stick tawa pan, Mansukh Bhai brainstormed immediately that like his wife, there must be thousands of homemakers who would need a non-stick tawa, and the idea of clay fridge was considered equally strong, and he decided to go ahead। अब देखिए जो क्ले फ्रिज है ना बच्चों, जो मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर है, उसकी जो ओरिजिनेशन हुई थी उस आइडिया की, वो हुई थी जब उनकी जो वाइफ थी उनको एक नॉन स्टिक तवा चाहिए था और वो उनके पास था नहीं। देन व्हाट हैपेंड कि उस नॉन स्टिक तवे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसे ना खरीद पाना वाज अ मेजर कॉज, जिसकी वजह से मनसुख भाई प्रजापति ने एक मिट्टी का तवा बनाया जिसे गुजराती में तवड़ी कहते हैं, और वो एक स्टेप वन था मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर को बनाने में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर की, ये इसकी फाउंडेशन है कि गुजरात का अर्थक्वेक आ गया, उनकी मिसेस के पास पैसा नहीं था नॉन स्टिक तवा खरीदने का, एंड अल्टीमेटली he was a person who was aware about pottery business। तो उन्होंने कहा मैं अपना खुद का तवा बनाऊंगा, and slowly and gradually once he made a non-stick तवा, उसके बाद he moved on to making a fridge। These are the images of Mansukh Bhai Prajapati, images of मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर एंड मनसुख भाई प्रजापति। तो बच्चों अगर आप आज भी इस मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर को खरीदना चाहते हैं
तो इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्टार्टिंग, अब आप देखिए ना, इसे कहते हैं इन इन रियल लाइफ इन्वेंशन, इसे कहते हैं इन्वेंशन, कि फ्रिज भी है, उसमें कोई कंप्रेसर भी नहीं लगा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड वायर्स भी नहीं है, स्टिल इट मेंटेन्स द इंटरनल टेम्परेचर, और दैट टू अबव ऑल इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ वाटर फिल्टर्स भी पड़े हुए हैं, इसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी सिर्फ मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, प्रोडक्शन वर्क और मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मिट्टी कूल फ्रिज बना, वो बिका, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, ये एक अलग बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो है बच्चों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि अगर आपका अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस होता है तो लोगों का भी आपके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस होता है। वाइस वर्सा, इफ यू डू नॉट बिलीव योर ओन प्रोडक्ट, पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट। तो ये रेसिप्रोकेट होता है, अगर आप बिलीव करते हैं तो लोग बिलीव करते हैं, और अगर आप बिलीव नहीं करते तो लोग भी बिलीव नहीं करते। इट्स अ टफ एज वेल एज एन इजी स्ट्रेटजी टू ग्रो एज एन ऑन। टफ इसलिए है कि सेल्फ बिलीफ क्रिएट करना इज नॉट दैट सिंपल, और इजी इसलिए है कि एक बार आप इसे क्रिएट कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी द आउटकम ऑफ, एंड ऑलवेज ऑलवेज अ प्रेफर्ड आउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। मनसुख भाई with former President Dr. APJ Abdul Kalam ji, when he created Tavdi and Mitikul range of refrigerator, he became instantaneously famous all across the country. Instantly, people started knowing him, और उससे उन्हें ये फायदा हुआ कि ही स्टार्टेड, जब कोई आप अच्छी चीज बनाते हो, वो समाज के लिए यूजफुल होती है, पीपल ट्राई टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, you know he was such a person who loves appreciating other people. So this is a picture with him. मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये पहुंचा। आगे चलते हैं, अभी स्टोरी में कई ट्विस्ट बाकी हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइन, गरीबोनो फ्रिज नो भूकोन। मतलब भाई पीसेस ऑफ फ्रिज जब भुज अर्थक्वेक में बन गए थे, क्रिएट हो गए थे, तो मनसुख भाई प्रजापति की वजह से वो रिस्टोर कर दिए गए। Among the debris were the shards, remains, ruins of hundreds of broken clay pitchers. तो बहुत सारे सुराहियां, क्ले पिक्चर्स, पानी पीने की जो सुराही होती है, यू वुड हैव सीन, एक मटका होता है जिसका मुंह थोड़ा वाइड होता है, और एक सुराही होती है जिसका मुंह थोड़ा पतला होता है। तो वो सब टूट गए थे, एंड पीपल वर लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बैड कंडीशन, जब भुज का अर्थक्वेक आया। The headline proved to be a game changer for Wakanar, a city in Gujarat based potters. तो बच्चों जो हेडलाइन थी, इसने बहुत बड़ा चेंज लाया इन द यू नो सिटी ऑफ गुजरात, जहां पर पॉटर्स रहा करते थे। मनसुख भाई प्रजापति, who literally picked up pieces to begin a fresh or remarkably innovative idea, the Mitti cooled refrigerator, which is made of mud, clay and works without electricity. तो उन्होंने फिर ये सब सोचने के बाद कहा, नाउ आई एम गोइंग टू सर्व सोसाइटी। देखिए बच्चों, जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है महंगे बड़े फ्रिज में अफोर्ड कर पाना। तो दिस इज अगेन a concept which has benefited people in two way। एक तो ये सस्ता था, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी। इट इज स्ट्रॉन्ग enough to last for years। Are you getting it? So he is doing it both the ways। और आपको यहाँ से
इस पहली केस स्टडी से ये पता चलेगा कि रेगुलरली व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग। ये सिर्फ वर्ड नहीं है बच्चों, ये एक विजन है, ये एक लाइट है विच दे क्रिएट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउ अबाउट मनसुख भाई प्रजापति, ओरिजिनली फ्रॉम मोरबी विलेज इन राजकोट साउथ गुजरात। मनसुख भाई प्रजापति अ 10th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनकी क्वालिफिकेशन को। A 10th standard dropout. Began working at a tea stall after his father discouraged him from entering the family's pottery business as the income was negligible. इनके फादर इन्हें मना करते थे कि इस फैमिली बिजनेस में आपने नहीं आना है, रीजन बीइंग क्योंकि इनकम कम थी, तो तुम्हें जो और करना है वो करो, पर तुम मिट्टी से रिलेटेड काम नहीं करोगे क्योंकि भैया इसमें कमाई नहीं। अब बच्चों ये भी एक सीख, ये भी बहुत बड़ी सीख है। दुनिया कई बार उस चीज को नहीं देख पाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे एंटरप्रेन्योर्स देख सकते। तो फादर ने तो मना किया था कि भाई तुम पॉटरी का बिजनेस स्टार्ट मत करो, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, नाउ दिस इज व्हाट वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि वो देख पाते हैं जो एक आम आदमी देखने में सक्षम नहीं। Later, he became a supervisor at a roof tile manufacturing company and eventually in 1989 returned to his passion for pottery by producing tawdi और तवा। तो इन्होंने एक रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एक सुपरवाइजर की जॉब कर ली, पर इनको ना वो जॉब जची नहीं। इन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एनी मोर एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई पॉटरी बिजनेस। दिस इज व्हाट पैशन, दिस इज व्हाट सेल्फ बिलीव एंड कम व्हाट मे। मैंने यही काम करना है चाहे कुछ हो। एंड ही प्रूव हिमसेल्फ राइट एंड पीपल रॉन्ग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वेदर एनी क्वेरीज यू हैव, एनी डाउट्स यू हैव, आप प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज ईगर टू हेल्प यू पीपल आउट। और अब ये देखिए बच्चों, एग्जैक्ट इमेज है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर की। Although his father-in-law, जो उनके ससुर थे, फादर इन लॉ, डिजायर्ड हिम टू कंटिन्यू वर्किंग एट द रूफ टाइल कंपनी, वो कहते थे भैया कुछ खिलाना भी है, नहीं खिलाना बच्चों को कमा के, तो उन्होंने कहा अपनी रूफ टाइल जो कंपनी में सुपरवाइजर की जो जॉब लगी हुई है इसको करते रहो। पर entrepreneurs they are made up of a different stuff altogether. Prajapati's wife encouraged him to experiment with the family's business all over again. प्रजापति की वाइफ ने उनको कहा कि आपको फैमिली बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो यू कैन। नाउ दिस इज अ पावरफुल स्टेटमेंट, बिकॉज आई नो यू कैन डू। मुझे भी पता है जब आप मेरी क्लासेस करेंगे ना, यू आर गोइंग टू स्कोर 100 on 100 मार्क्स इन योर पेपर। यू कैन डू इट। नेक्स्ट, it was this abiding interest in innovation that led him to develop the Mitti-Cool water filter way back in 1997. तो बच्चों, क्योंकि अबाइडिंग इंटरेस्ट था इस वजह से इन्होंने 1997 में, हम तो उसके बाद की बात करें ना इसकी, 1997 में उन्होंने मिट्टी कूल वाटर फिल्टर जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो उन्होंने बना दिया। ये देखिए, ये देखिए मैंने दिखाया भी था आपको, दिस वन। A lot of rigorous experimentation went into his work on the Mitti-Cool refrigerator, which he launched in 2002. और जब इन्होंने मिट्टी-कूल रेफ्रिजरेटर बनाया तो उस पर इन्होंने बच्चों बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी और बहुत रिगरस एक्सपेरिमेंट्स भी करे, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज एट अ मास स्केल, तो विदाउट एक्सपेरिमेंट उसको लॉन्च करना एक कैन बी अ फियास्को और डिजास्टर एज। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। व्हाट द earthenware रेफ्रिजरेटर कंटेन्स। अब इस रेफ्रिजरेटर में क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बिसाइड्स अ टैंक फॉर कूलिंग एंड स्टोरिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें एक टैंक होता है जिसके अंदर बच्चों ये ऊपर टैंक है, यहाँ पे देखिए टैप भी लगा हुआ है, फिर इज अ टैप एज वेल। तो यहाँ पर
ऊपर से यहाँ से वाटर डाल दिया जाता है और यहाँ से वाया टैप इस पानी को निकाल लिया जाता है, तो ठंडा रहता है पानी, जैसे हम घड़े में मटके में रखते हैं। कॉन्सेप्ट वही है बट शेप डिफरेंट। अच्छा आगे चलते हैं। Besides the tank for cooling and storing 10 liters of water, it has two compartments for storing 5 kg of vegetables, fruits and other food. और बच्चों इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स इनको रखा जा सकता है और काफी दिनों तक ये फ्रेश रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। It takes about 7 days to make a मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। ये बच्चों एड ऑन इंफॉर्मेशन है विच इज आई बिलीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 दिन लगते हैं मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर को बनने में, अबाउट 7 days। द स्पेशल टेराकोटा क्ले इज यूज्ड एंड बेक्ड एट 1200 डिग्री सेल्सियस टू हार्डन इट। टेराकोटा एक स्पेशल क्ले है बच्चों, अगर उसे हार्डन किया जाता है तो लिटरली इट बिकम्स अनब्रेकेबल। तो उसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिस स्पेसिफिक fridge. Like any clay pot used to cool water, the fridge too works by keeping the inside temperature कितना डिग्री lower? 10 degrees. 10 degrees lower than the outside. 10 degrees lower. ठीक है? The natural cooling process keep vegetables and fruits fresh up to 5 days and milk products up to 3 days. Very very important point. Very very important. एक चीज बनी और उस चीज के आप बेनिफिट्स देखिए, hundreds of benefits are measuring 27 inches in height and 15 inches wide. The fridge cost between rupees 3000 to 3500। तो अवेलेबल है 3000 रुपए और 3500 रुपए में अवेलेबल है मार्केट में। और स्पेसिफिकली it's a boon for those people those who cannot afford electricity और certain areas, अब तो ऐसे एरियाज रहे नहीं है हमारी कंट्री में, certain areas जहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिक्कत है, वहां पर it works like a great benefit for those people. As it works without electricity, it is especially useful in villages that experience frequent power cuts. बच्चों ये था केस स्टडी और मैंने आपको डिटेल के अंदर हर पॉइंट बता दिया है कि कैसे भुज में 2001 में 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया 7.7 मैग्नीट्यूड का, मेगावाट्स का। उसने कैसे हजारों लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली, मोर देन 1,60,000 पीपल गॉट इंजर्ड। एक पॉटर्स की कॉलोनी थी जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, तो वहां पर एक व्यक्ति थे मनसुख भाई प्रजापति, उन्होंने उस पॉटर्स कॉलोनी में उस सिचुएशन के अंदर, अब देखिए समटाइम्स सिचुएशंस आर बेनिफिशियल एंड यू कैन वर्क, but entrepreneurs they work even the situations are not in their favor. बाकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। इफ यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम द स्टोरी। अब आप एक बात और ऑब्जर्व करिए, उन्हें कितने लोगों ने रोका? उनके फादर ने कहा कि पॉटरी बिजनेस पे नहीं आना, फादर इन लॉ ने कहा कि भैया तुम रूफ टाइल कंपनी के सुपरवाइजर बने हो, वहां पे काम करते रहो। उनकी मिसेज ने कहा कि नो यू शुड अप्लाई योर हैंड इनटू पॉटरी बिजनेस एंड दैट प्रोवाइडेड हिम सक्सेस। When you believe on yourself and there are people those who believe on you because you believe on yourself, you become successful. So this is our first case study. अब हम बच्चों वोकैबुलरी ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए हमने कुछ वर्ड दिए थे, रीमोल्डेड, इंजीनियस, इंट्रीगिंग, हैवॉक, रेग, नेग्लिजिबल, अबाइडिंग, टेराकोट। मैंने इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स आपको साथ में दिए ना। दिस इज व्हाट द वे at Mavericks India Solution we work. Remolded का मतलब है changes the appearance and structure of something. Ingenious का मतलब है planned in a clever way. Intriguing का मतलब है interesting and strange. Havoc का मतलब है situation in which there is a lot of damage or confusion. Red का मतलब है to cause great damage or harm to somebody or something. Negligible का मतलब है very small and therefore not important. Abiding का मतलब है lasting a long time, enduring. और थर्ड है टेराकोटा, लास्ट है टेराकोटा क्ले, जहां पर एक ऐसी टाइप की क्ले है जिसके बेसिस पर मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो दिस इज द वोकैबुलरी एंड आई
I insist that everybody whosoever is listening to me, पूरे कंट्री के अंदर लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो बच्चों आपने ये अपनी हैबिट बना लेनी है कि हर क्लास में से आपने 8 से 10 नए शब्दों को निकालना है, उनके मीनिंग्स लिखने हैं, एंड देन ट्राई टू यूज देम व्हाइल राइटिंग आंसर्स इन द पेपर। फिर एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बताता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, गुड। अब की टेक अवेज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस केस स्टडी के क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। केस स्टडी का नाम है द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फीट। जो इसके चीफ प्रोटेगनिस्ट हैं या चीफ इसके जो हीरो हैं, जिनके ऊपर ये पूरी केस स्टडी बताई गई है, वो है मनसुख भाई प्रजापति। वो 10th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। Prajapati's wife encouraged him to experiment with the family business all over again, जबकि उनके फादर इन लॉ ने और अपने पिता ने उनको मना किया। It takes about 7 days to make a Meticool refrigerator. इसको बनाने में 7 दिन का वक्त लगता है। Keeping the inside temperature 10 degrees lower than the outside. नीचे के जो अंदर का टेम्परेचर है उसको 10 डिग्रीज कम रखा जाता है। Next is the natural cooling process keeps vegetables and fruits fresh for up to 5 days and milk products for up to 3 days. तो जो आपकी वेजिटेबल्स है उस फ्रिज के अंदर एक कंपार्टमेंट में रख दी जाती हैं, जो कि उसको 5 दिन फ्रेश रखता है। और अगर मिल्क प्रोडक्ट्स रखे, फॉर एग्जांपल पनीर, चीज, खोया, तो उनको वो 3 दिन तक फ्रेश रखने में सक्षम है। As it works without electricity, it is especially useful in villages that experience frequent power cuts. और बच्चों जहां पर frequent power cuts हैं, वहां पर it works like boon for those people. So let's sum up बच्चों। केस स्टडी का नाम था, और या सॉरी टॉपिक टाइटल था द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फीट। वोकैबुलरी फ्रॉम द केस स्टडी हमने डिस्कस की है, की टेक अवेज डिस्कस किए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपनी हर क्लास में आपके साथ लूंगा, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप देखिए मैं कैसे कराऊंगा क्वेश्चंस आपको। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दीज आर क्वेश्चन एंड आंसर्स बच्चों। अब मैंने 10 क्वेश्चन यहां से लिए हैं, और हर एक क्वेश्चन के आगे आपको हिंट दिया है। आगे भी मैं क्लासेस लूंगा, उसके अंदर भी हिंट्स। तो व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ मनसुख भाई प्रजापति? पॉटरी बिजनेस। What was the current input of Meticool fridge made by मनसुख भाई प्रजापति? कितनी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको थरो होना पड़ेगा अपनी लर्निंग के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो 0 वोल्टेज, 0 वोल्ट। ऑन विच डेट एंड ईयर अर्थक्वेक अकर्ड इन गुजरात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 2001। मनसुख भाई बिलोंग टू which village in Gujarat? Morbi village, South Gujarat. What was the qualification of Mansukh Bhai? 10th standard dropout. 10th standard के बाद पढ़ाई नहीं करी, 10th standard भी नहीं करी। What was the first job of Mansukh Bhai? Tea stall attendant. पहली जो जॉब थी वो चाय बेचने की अटेंडेंट की थी। दुकान भी नहीं थी, सिर्फ चाय बेचा करते थे। What was the okay before returning to his family business where Mansukh Bhai was working? A supervisor at a roof tile manufacturing company. तो अपने बिजनेस में वापस आने से पहले उन्होंने दूसरी जॉब की, जहां पे वो एक रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक सुपरवाइजर। और यहाँ पर के फादर लॉ मना करते थे कि इस जॉब को मत छोड़ो। Who encouraged Mansukh Bhai Prajapati to experiment with his family business again? His wife. What is the water storage capacity of Meticool refrigerator? 10 liters. Another name of Meticool refrigerator is earthen refrigerator. तो बच्चों 10 questions, key takeaways, vocabulary and the whole case study I have shared. बच्चों आने वाली क्लासेस में मैं आपके साथ केस स्टडीज पूरी करने के बाद I'll come to the chapters, और हम चैप्टर्स को बहुत डिटेल तरीके से लेंगे। We'll do all the questions from the chapter so that when you'll come to my classes of Mavericks India Solution, Lucky Sir's classes, आपको बस क्लास अटेंड करनी पड़े। उसके बाद there is no need of revision, because what I believe, जो मेरा अप्रोच है वो बायलिंगुअल है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी।
तो आई एम लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो बच्चों इसके साथ ही ये जो पहली क्लास है इसका मैं फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू कम टू एन एंड। So please do watch these classes because I'm going to put them regularly and stay tuned for more. और आपके कोई भी queries questions हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। तक के लिए thank you very much and be with me always. Thank you very much.